हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यतेंद्र बड़ौनिया आपको 12th फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज के क्लास में हम यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत इसका रिवीजन करने वाले हैं। यह इस रिवीजन सीरीज का पहला लेक्चर रहेगा। इस यूनिट को हम 3 भागों में रिवाइज करेंगे, तो ये इसका पार्ट 1 है। आगे के पार्ट जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज की क्लास में हम चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश और विद्युत क्षेत्र, इसको समझेंगे। दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव को समझेंगे। और तीसरा जो पार्ट होगा उसमें हम कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, धारिता और संधारित्र, इन टॉपिक्स को समझेंगे। तो यह जो पूरा सीरीज होने वाली है, यह ओटी टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इन दोनों के ही दृष्टिकोण से बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप अंत तक वीडियो को देखिए, इससे निश्चय ही आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारी यूनिट है स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या होती है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उस गुण को ही हम विद्युत कहते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कॉम्ब है, एक कंघा है। इस कंघे से हमने क्या किया, सूखे बालों पर कंघी कर ली। तो इस कंघी के पास इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगी कि अगर हम इसके पास कागज़ के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को रख दें तो ये इन टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो ये क्या था, एक पदार्थ था। इसमें क्या आ गया, अपने से हल्की वस्तुओं, अपने से लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई। तो इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी आती है वो क्या कहलाता है, विद्युतमय, यानी इलेक्ट्रीफाइड। तो ये जो कॉम्ब है ये कैसा होगा, विद्युतमय होगा या इलेक्ट्रीफाइड होगा। जो विद्युत है वो 2 तरह की होती है। तो पहला है इसमें स्थिर विद्युत और दूसरा है धारा विद्युत। स्थिर विद्युत में हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, यानी आवेश यहाँ पर रुका रहता है। और धारा विद्युत में हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं, यानी आवेश यहाँ पर गति कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, जिसमें चार्ज स्टेबल रहता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिसमें चार्ज मोशन करता है। जनरली हमने देखा कि विद्युत जो है वो फ्रिक्शन से बनती है। तो एक और प्रकार इसका हम समझ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं घर्षण विद्युत या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम दो कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाते हैं, यानी उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाती है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। जैसे अभी हमने देखा था कि हम कॉम्ब को सूखे बालों पर घर्षण करा रहे थे। अगर कॉम्ब को वैसे ही हम किसी कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा जब तक कि हम उसे
सूखे बालों पर फ्रिक्शन ना करें। एक और विशेष बात यह है कि इससे केवल हम कुचालक पदार्थों जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें ही विद्युत उत्पन्न करा सकते हैं। कंडक्टर्स या सुचालकों को हम इस मेथड से चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। इसमें हम समझते हैं कि आवेश क्या होता है, चार्ज किसे कहते हैं, विद्युत आवेश। तो वह भौतिक राशि जिसे अर्जित करने के बाद पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, तो उस भौतिक राशि को आवेश कहा जाता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर्टी है वो आ गई है, तो जिस रीजन से ये प्रॉपर्टी आएगी उस रीजन को बोला जाता है चार्ज। चार्ज को हम चाहें तो धारा या करंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो चार्ज इक्वल्स टू लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम, यानी कि आवेश बराबर धारा इनटू समय। तो यहाँ से अगर हम देखें तो धारा एक अदिश राशि होती है, समय भी एक अदिश राशि होती है, यानी कि जो आवेश है वो एक अदिश राशि होगा। इसका ऐसा यूनिट की अगर बात की जाए तो धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है और समय का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो होगा एम्पियर इनटू सेकंड। इसी को हम बोलते हैं कूलाम। तो इसका ये ऐसा यूनिट हो गया। सीजीएस में दो तरह के यूनिट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है स्थिर कूलाम, जिसे फ्रैंकलिन भी बोला जाता है, और ईएमयू में यूनिट होता है एब कूलाम। इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात की जाए तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है M0L0T1A1। हमसे कूलाम, स्थिर कूलाम और एब कूलाम में रिलेशन पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पर रिलेशन लिखा हुआ है। 1 कूलाम इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम इक्वल्स टू होता है 1/10 एब कूलाम। यहाँ पर हम स्थिर कूलाम और एब कूलाम में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर जो अपॉन में 10 दिया था उसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें मिलता है 1 एब कूलाम इक्वल्स टू 3 × 10⁻10 स्थिर कूलाम। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि आवेश और द्रव्यमान तुल्य भौतिक राशियाँ हैं। यानी कि जिस तरह इलेक्ट्रिक में आवेश का इम्पोर्टेंस है, उसी तरह ग्रेविटेशन में मास का इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है गैलमैन, उन्होंने ये बोला कि जो क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं इनके लिए जो चार्ज है वो E/2, E/3, 2E/4 इस तरह भी हो सकता है। चार्ज दो टाइप का होता है, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम एक कांच की छड़ लेते हैं, जैसे ये एक छड़ है, ये ग्लास की बनी हुई है, एक ये कपड़ा है, ये सिल्क या रेशम का बना हुआ है, इन दोनों को रब कराते हैं तो कांच पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और रेशम पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी कि अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच पर जो आवेश आता है उसे हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। इसी तरह अगर हम एक एवोनाइट की छड़ लें और एक ऊनी कपड़े को लेते हैं और इन दोनों को रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आता है, ऊनी कपड़े पर धनावेश आता है। तो इस तरह एवोनाइट की छड़ पर जो आवेश आएगा उसे हम ऋणावेश कहेंगे। एवोनाइट आप सभी ने देखा होगा, हम जो प्रेस का यूज़ करते हैं उसमें जो हैंडल होता है वो जनरली एवोनाइट का बनाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज को हम कांचाभ आवेश भी बोलते हैं, इसी का बाद में नाम रख दिया गया पॉजिटिव चार्ज। ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज को पहले रेजिनी आवेश बोला जाता था, बाद में इसको ऋणावेश बोला जाने लगा।
ये जो धनावेश और ऋणावेश है इनका जो नामकरण है वो किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यहाँ पर एक और विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि अगर हम दो समान आवेशों को, यानी दो पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो जब आवेश समान होते हैं तो इन्हें बोलते हैं समान आवेश, लाइक चार्जेस। तो ऐसे दो आवेशों को पास में रख देते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये गलत लिखा हुआ है। तो जो समान आवेश हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसकी बजाय जब हम दो विपरीत आवेशों को लें, विपरीत का मतलब है एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो ऐसे आवेशों को हम विपरीत आवेश या अनलाइक चार्जेस बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है अट्रैक्शन। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं इनमें रिपल्सन होता है, यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको आपके पास ये नोट्स ना हो, वैसे तो आप सभी ने अच्छी तरह से नोट्स बनाए होंगे, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके नोट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव बन जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, कि किस तरह जो चार्ज है वो ओरिजिन होता है, किस तरह आवेश की उत्पत्ति होती है। तो जनरली ओटी पूछ लिया जाता है कि आवेश की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार है। तो आवेश के लिए उत्पत्ति के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कोई भी एक परमाणु है, जैसे ये एक परमाणु है, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। तो ये नाभिक है, नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता, यानी वो न्यूट्रल होते हैं। इनके चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षाएं होती हैं। पास की कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, दूर की कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पास की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जो लास्ट की कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी दे दें तो इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जी, जैसे ही बाहर निकलता है तो इस एटम पर एक चार्ज आ जाता है, यानी आवेश या चार्ज के ओरिजिन के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसमें बोला है कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में जाने लगते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाता है, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो धनावेशित हो जाता है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे होगा। जैसे ये एक पदार्थ है ए और ये दूसरा पदार्थ है बी। अब पदार्थ ए और पदार्थ बी को हमने क्या कराया, आपस में घर्षण कराया, फ्रिक्शन कराया। तो क्या होगा, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे पदार्थ में चला जाएगा। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो चार्ज प्रोड्यूस हो गया, प्लस माइनस दोनों क्या हैं, चार्ज। तो इस तरह आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पर क्या हो गई होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर क्या हो गई होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई होगी। तो देखिए लिखा हुआ है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन चला गया यानी मास कम हो गया होगा, यानी इसमें मास घट जाता है। जब
इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में प्रवेश करता है, जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, यानी द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। आवेशन के दो मेथड, एक है चालन, दूसरा है प्रेरण। चालन में क्या किया जाता है, जैसे इस दोनों को भी समझ लेते हैं। ये एक पदार्थ है, हमने क्या किया, एक तार लगाया, इस तार को चार्ज दिया और चार्ज इसमें होकर जाने लग गया। तो ये जो प्रक्रिया है इस चार्ज में हो रही है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है चालन। इस तरह से इसको आवेशित कर सकते हैं। चालन द्वारा जो आवेश है वो धातुओं में उत्पन्न किया जाता है, धातुओं में आवेश को प्रवाहित किया जाता है। इसके प्लेस पर अगर हम प्रेरण को देखें तो ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, इसको हमने आवेशित किया तो इस पर कोई चार्ज आ जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और धनायन दोनों होते हैं, तो ये धनायन के कारण इसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, यानी इस साइड ऋणावेश आ जाता है और इस साइड धनावेश आ जाता है। तो इस को हमने कनेक्ट नहीं करा, लेकिन इसकी प्रेरणा से इसमें भी चार्ज आ गया, तो इसे बोलते हैं प्रेरण। इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन और चालन को बोलते हैं कंडक्शन। तो दो मेथड हैं चार्ज करने के, पहला है कंडक्शन चालन और दूसरा है प्रेरण। कंडक्शन में दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जबकि इंडक्शन यानी प्रेरण में कनेक्ट नहीं होते हैं। चलिए, तो इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि चार्ज है या नहीं है, यानी चार्ज की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं और उसकी ध्रुवता का पता लगा सकते हैं। चार्ज की उपस्थिति का मतलब कि चार्ज है या नहीं है, जैसे कि हम लाइव वायर में जब टेस्टर लगाते हैं तो वो जलने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें करंट है। टेस्टर का यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऐसे ही आवेश है या नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, और उसकी ध्रुवता यानी उसका जो पोल है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी इसके माध्यम से पता किया जा सकता है। तो इसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें हमने एक चौड़ी मुंह वाली बोतल ली है, इसका जो मुंह है उस पर एक कॉर्क लगा देते हैं। यहाँ पर किसी धातु की बनी हुई एक पत्ती को डाल दिया जाता है, यानी धातु की एक छड़ को डाल दिया गया। इस छड़ का जो निचला सिरा है यहाँ पर एक सोने की पत्ती लगा दी जाती है, तो ये कुछ भी शेप में सोने की पत्ती लगी हुई। इसका जो ऊपरी सिरा है यहाँ पर एक चकती लगा देते हैं, ये चकती ब्रांच की बनी होती है, पीतल की बनी होती है। इसके जो नीचे वाले टर्मिनल से यहाँ पर हम धातु या टीन की पत्ती लगा देते हैं और इसे अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए हमने एक छड़ रखी जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज कंडक्शन से क्या होगा, इसमें पहुँचेगा और ये गोल्ड की जो फिल्म है उस पर पहुँच जाएगा। तो ये गोल्ड फिल्म पहले बिल्कुल पास होती है। अब दोनों साइड कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे से दूर हटने लगती है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज आया